वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ऐसा कभी हुआ है क्या आप कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने गए और बैंक ने सामने से आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट कर दिया, या फिर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो और बैंक आपको नहीं देती। आप सोचोगे कि मेरा इनकम अच्छा खासा है, फिर भी बैंक मुझे ये सारे ऑफर क्यों नहीं प्रोवाइड कर रही। तो कौन से वो मिस्टेक आप करते हो जिसकी वजह से बैंक आपको पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड नहीं करती। इसी टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेनली मैं यहाँ पे 5 पॉइंट पे बात करूँगा। जो मैंने 5 पॉइंट निकाले उनके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उन पॉइंट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप फिर भी ये गलतियाँ करोगे तो आपको बैंक कभी भी क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे बैंक की तरफ से यहाँ पे प्री अप्रूवल के तहत नहीं मिलेगी। धीरे धीरे करके हम सारे वो पॉइंट को कवर करेंगे। सबसे पहला मिस्टेक हमारे पास होता है कि हम यहाँ पे बैंक गलत चॉइस करते हैं। क्या होता है, बैंक वैसे तो पब्लिक सेक्टर में भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आते हैं, तो हम चॉइस करते हैं गवर्नमेंट वाला। क्योंकि क्या होता है, हम सोचते हैं कि बाबा अकाउंट में पैसे रखने का झंझट नहीं है, कुछ नहीं। और ज़्यादातर क्या होता है, जो यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक होते हैं वो आप लोगों को ईजीली ऑफर स्टार्टिंग में प्रोवाइड नहीं करते। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले आपके पास जो बैंक अकाउंट होना चाहिए वो प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, या मेरे गवर्नमेंट से दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, प्राइवेट सेक्टर में आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। वो हो सकता है ICICI बैंक, या HDFC बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है। ये जो टॉप के बैंक है ज़्यादातर आप लोगों को फ्री अप्रूवल ऑफर प्रोवाइड करते हैं। इन सारे बैंक के पास आपका अकाउंट होना चाहिए। दूसरा मिस्टेक हम करते, यहाँ पे अकाउंट तो खुला देते बट यहाँ पे खाली अकाउंट खोल के छोड़ देते। उस अकाउंट में जो एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है वो बैलेंस हम मेंटेन करके नहीं रखते। देखिए, हर एक बैंक की कुछ ना कुछ ज़रूरत है, तभी तो बैंक आप लोगों को अकाउंट खुला के दे रहा है। अगर आपने कोई भी अकाउंट खुला है और उसमें कुछ भी पैसे नहीं रखे, यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस भी आप नहीं रख रहे हो, तो बैंक आपको किस बेस पे ऑफर रखेगा। बैंक सोचेगा कि भाई ये सामने वाला बंदा पूरी तरह से खाली है, जेब में 1 रुपया भी नहीं है, खाली पीले अकाउंट खोल के रखा है, तो इसको अगर हम क्रेडिट कार्ड या फिर लोन देंगे तो ये बंदा भरेगा कैसे। तो एटलीस्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे जो एवरेज मंथली बैलेंस होता है उतना तो यहाँ पे आपके अकाउंट में यहाँ पे मेंटेन करके रखें। चलो, अब बोलते हैं कि बाबा बैलेंस भी हमने मेंटेन किया। आप लोग में से बहुत सारे लोग बोले कि मेरा प्राइवेट सेक्टर में अकाउंट भी है, मैंने बैलेंस भी मेंटेन करके रखा है, फिर भी मुझे बैंक ऑफर नहीं दे रहा है। तो हम तीसरे मुद्दे के ओर यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट भी खोल दिया, आपने मेंटेन बैलेंस भी अपने अकाउंट में रख दिया। तीसरी बात आती है, आप ट्रांजैक्शन उस अकाउंट से कुछ भी नहीं करते। ऐसा कोई भी नहीं होता कि भाई आपने अकाउंट खोला दिया बैंक में, वहाँ पे पैसे रख दिए, चलो काम खत्म हो गया, तो चलो बैंक ने सामने से आपको कॉल करना चाहिए, चलो भाई आपके लिए हम एक प्री अप्रूवल ऑफर लेके आए, आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए आपको उस अकाउंट का यूज़ भी करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम ट्रांजैक्शन भी करने पड़ेंगे। अगर आप टाइम टू टाइम ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो यहाँ पे इस अकाउंट में बैलेंस आएगा नहीं, जाएगा नहीं, इससे मतलब इन आउट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको ऑफर नहीं आएगी। ये तो हो गई यहाँ पे तीसरी बात। तो आप लोग बोलोगे बाबा मैं टाइम टू टाइम ट्रांजैक्शन भी करता हूँ, सारे वो ट्रांजैक्शन करता हूँ, फिर भी मुझे बैंक ऑफर नहीं देता। तो आप ट्रांजैक्शन करते समय गलतियाँ करते हो। तो आप लोग बोलोगे कौन सी गलती। तो ट्रांजैक्शन करते समय आप लोगों को ट्रांजैक्शन करने यहाँ पे आपके डेबिट कार्ड से। बैंक ने आपको अकाउंट दिया तो एक डेबिट कार्ड, एक ATM कार्ड तो आप लोगों को प्रोवाइड किया होगा। अब उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। आप क्या करते हो, आपके बैंक अकाउंट को किसी UPI एप्लीकेशन से लिंक करते हो, जैसे कि फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेज़ॉन पे हो गया, या फिर कोई भीम UPI होगा, किसी भी एप्लीकेशन के साथ लिंक करते हो और उस एप्लीकेशन का यूज़ करके यहाँ पे आपके अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आपके बैंक ने जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया है, जो ATM कार्ड प्रोवाइड किया है, उस कार्ड के थ्रू आपको ट्रांजैक्शन करने हैं। उस कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करोगे तो बैंक के नज़र में ट्रांजैक्शन आ जाएंगे और वहाँ पे आप लोगों को बारे में बैंक थोड़ा बहुत सोच सकता है। चौथा मिस्टेक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे चौथा मिस्टेक तो मैंने ऑलरेडी कवर किया कि जो आप ट्रांजैक्शन नहीं करते, आपको डेबिट कार्ड का यूज़ दबा के करना है। जो सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, जहाँ पे आप लोगों को डेबिट कार्ड यूज़ करना पॉसिबल है वहाँ पे डेबिट कार्ड यूज़ कीजिए। फ्यूल स्टेशन पे यूज़ कीजिए, मॉल में यूज़ कीजिए, किसी किराना दुकान, कहीं पे भी आप शॉपिंग करते हो, कपड़े की दुकान, जहाँ पे आपको मशीन अवेलेबल वहाँ पे कार्ड का यूज़ कीजिए। चलिए बात करते हैं 5वें मिस्टेक की। 5वां मिस्टेक हम ये करते हैं कि बैंक हमें बहुत बार डेबिट कार्ड EMI की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बैंक सामने से आपको डेबिट कार्ड EMI की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट हम सोचते हैं कि भाई मेरे पास तो बहुत सारे पैसे, मैं क्यों यहाँ पे डेबिट कार्ड EMI की फैसिलिटी यूज़ करूँ। हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसे इग्नोर कर देते हैं और डायरेक्टली हमें कोई भी चीज़ परचेस करनी तो डायरेक्टली कैश में परचेस कर लेते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको अगर डेबिट कार्ड EMI की फैसिलिटी बैंक दे रही है तो आपको सामने से वो फैसिलिटी लेना चाहिए।
इससे बैंक की नज़र में ये चला आता है कि भाई इसने डेबिट कार्ड ईएमआई की फैसिलिटी ली थी और उसका पेमेंट टाइम टू टाइम की है। मतलब बैंक ने आपके ऊपर थोड़ा सा भरोसा स्टार्टिंग में दिखाया था और आप उस भरोसे के लायक हो, आप रीपेमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हो, तो बैंक आपके ऊपर भरोसा रखती है और आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड होगा या फिर लोन होगा ये देने के मामले में बैंक आपके बारे में थोड़ा बहुत सोच सकती है। रही बात और एक मिस्टेक यहाँ पे होती है, नॉर्मली क्या होता है, हम क्या करते हैं, अगर आपको पॉसिबल है, आपके पास एक सैलरी है, आपके पास अकाउंट में एक सैलरी आती है, तो हो सके तो आपको इन प्राइवेट बैंक को यहाँ पे अपना सैलरी अकाउंट बनाना चाहिए या फिर आपके कंपनी में एचआर से कांटेक्ट करके आपको उस अकाउंट में सैलरी लेना चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर में, और वहाँ पे अगर पर मंथ एक फिक्स इनकम आपके अकाउंट में आ रहा है एकदम, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बैंक स्टार्टिंग में यहाँ पे भरोसा आपको 2-3 चीज़ों की वजह से रखते हैं। एक तो सिबिल, आपके पास सिबिल तो नहीं है, रही बात सैलरी या फिर आपका इनकम या फिर आपका प्रॉफिट, आपका बिजनेस, तो यहाँ पे पर मंथ एक फिक्स इनकम आपके अकाउंट में आ रहा है, तो ये देख के भी बैंक आप लोगों को ऑफर प्रोवाइड कर सकती है। तो बस दोस्तों यही चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, यही कुछ पॉइंट थे जिन पॉइंट के बारे में मुझे डिस्कस करना था। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा कि अब कौन सी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है और कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है जिसकी वजह से बैंक आपको प्री अप्रूवल ऑफर दे। बहुत सी बार लोग कमेंट करते थे कि भाई दीपक भाई तुम्हें इतने सारे प्री अप्रूवल ऑफर कैसे मिलते हैं, इतने सारे लोन ऑफर कैसे मिलते हैं, इतने सारे क्रेडिट कार्ड आपने यहाँ पे जमा कैसे किए या फिर ये सारे ऑफर आपको कैसे मिले। तो इसका फंडा जो कुछ था, जिसका राज जो कुछ था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बस आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प हुई होगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हेल्प हुई है और बाकी लोगों की भी हेल्प हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और ऐसे वीडियो कंटिन्यू देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचता रहेगा और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा। बस आज के इस वीडियो में इतना है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।